हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 NCERT हमारे अतीत का चैप्टर 4 क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, प्राचीनतम ग्रंथ वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था, ठीक है। कृष्ण द्वैपायन किसको कहा जाता है? वेद व्यास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन? वेद व्यास को, ठीक है। तो वेदों का संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने, ठीक है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आगे देखिए, ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। ये प्रश्न पूछा जाता है, यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई है। कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी हैं? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। क्या क्या है ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कितने सूक्त हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। क्या है? प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण है: अग्नि, इंद्र और सोम। कौन कौन देवता महत्वपूर्ण है? अग्नि, इंद्र और सोम। पौधा भूर्ज वृक्ष। देखिए, 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद कहाँ लिखा गया था? भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह पांडुलिपि कहाँ सुरक्षित है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में। आगे देखिए, प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयाँ के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे ब्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा यमुना का बस एक बार जिक्र है। गंगा यमुना का एक बार जिक्र है। लोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? देखिए, लोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर? काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया है। लोगों का वर्गीकरण किसके किसके आधार पर? काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार पर किया गया है। लोगों के लिए शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। आगे देखिए, काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में। देखिए, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यह यज्ञमय अनुष्ठान करते थे। क्या है? यज्ञ। क्या करते थे? यज्ञमय अनुष्ठान करते थे। राजा, यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये न महल में रहते थे, न राजधानियों में रहते थे, न ही सेना रखते थे, ठीक है, न कर वसूलते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था, ठीक है। आज जैसे आज के समय के राजा हैं, पहले मतलब ये राजा उस समय के राजा ऐसे नहीं थे, ठीक है। जनता व पूरे समाज के लिए जन, इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द विष, जिसका वैश्य शब्द निकला है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है? विष, जिसका वैश्य शब्द निकला है। आगे देखिए, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की
वह खुद को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वह खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। वह विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, ये सब लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए आगे, समाज का रूप। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बना हुआ था। ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। व्यापारी, देखिए वैश्य क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्षत्रिय सेना में भर्ती होते थे। ठीक है, उनका काम क्या था? क्षत्रियों का युद्ध करना। शूद्र क्या होता था? दास होता था। आगे देखिए, महापाषाण। महापाषाण 3000 साल पहले शुरू हुई। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण पत्थर। ठीक है, महा का मतलब क्या होता है? बड़ा, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने में लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। ठीक है, महापाषाण काल में 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए इनाम गांव की कहानी क्या थी। 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ठीक है, कई बार क्या होता था? घर के अंदर दफनाया जाता था और कभी कभी इस नदी के किनारे, सहायक नदी के किनारे दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियां मिली। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरण, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की भी हड्डियां पाई गई हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।